कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मन लगा के सभी वीडियोस को देख रहे होंगे, और जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको जैसे ही मैं पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उतना ही डेडिकेशन से आप लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू यदि कोई आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझाने में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो आप लोग उसको भी देख रहे होंगे, आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी, और वगैरह वगैरह कोई इस तरीके से कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी डाउट्स को मेरे थ्रू क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो मेरा लेक्चर, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख लें, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अपनी डिटेल वहाँ पर फिलअप करें, ताकि मेरे को पता चल सके कितने बच्चे जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो मैं आज आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज 1.3 पर जाऊंगा। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर आते हैं, और 1.3 के एक टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। थ्योरम एक हमारा थ्योरम है। आप लोग जब देखिएगा पेज नंबर भी आप लोगों को शायद बता देता हूँ। पेज नंबर 12 जब आप देखोगे वहाँ पर एक थ्योरम की लाइन लिखी हुई मिलेगी। Let P be a prime number if P divide A is squared, then P divided A where A is a positive integer। हालांकि ये बातें मेरे को बताने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि अभी हम जब इस एक्सरसाइज को जब करेंगे तो ये लाइन उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन फिर वही बात है, जब तक मैथ में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमें कंटेंट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है। चलो मैं इस लाइन को एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करने की आपको कोशिश करता हूँ। मेरी बात समझिएगा। जैसे मानिए एक डिजिट है एम स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है, सपोज करिए एम स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए। मेरी बात समझना, एम स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो a है ना 2 इंटू ए, मैंने आपको ऑड और इवन का मतलब बताया था। ऑड वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, इवन वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू ए लिखा हुआ है, तो a जो है 2 का मल्टीपल है, डेफिनेट a में 2 का डिवाइड जाएगा। इतना तो आप लोग समझ के जाएंगे, a में 2 का डिवाइड जा रहा है। ओके, और ये किसके बराबर है, एम स्क्वायर के बराबर है, तो डेफिनेट इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। इतना तो आप समझ जाओगे मेरी बातों से। मेरी बात समझना, मैंने एक एग्जांपल लिया एम स्क्वायर बराबर 2a। समझना मेरी बात को, एम स्क्वायर बराबर 2a मतलब a का मल्टीपल, a 2 के मल्टीपल में, यानी a में 2 का डिवाइड जाएगा। ये क्या है, 2 से डिवाइड होगा इसका, तो 2 का मल्टीपल है। और ये किसके बराबर है, एम स्क्वायर के, तो m में भी 2 का डिवाइड जाएगा डेफिनेट। समझ गए, चलो ठीक है। अब इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर एम स्क्वायर, मेरी बात समझना कैसे जाएगा 2 का डिवाइड, आप देख सकते हो इसको मैं इस तरीके से, एम स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ए, तो जा रहा है नहीं जा रहा है, एम स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है, डिविजिबल है, इसका मतलब प्रूफ हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ अगर एम स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो एम जो होगा ना वो भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, हालांकि इस लाइन को मैं चाहता तो मैं जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बोल सकता था, लेकिन इस चीज़ को मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि एम भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है सर, अब मेरी बात समझिएगा। और जो डिविजिबल होना, एम भी 2 से डिविजिबल हो और डिविजिबल होना चाहिए, और वो नंबर एक प्राइम भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। आइए देखते हैं, चलो इस बात को मैं, इस स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करता हूँ। इतनी बात आप समझिएगा मेरी बात, और 10 सेकंड सोचिए आप मैंने क्या बोला, इसको समझते हैं। जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। ठीक है सर, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, समझना मेरी बात। अब 10 के जितने भी फैक्टर हैं, 10 किस किस से डिवाइड होगा, तो 10 सर आप बोलोगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे समझिएगा, 10 में 100 में किस किस का डिवाइड जाएगा, तो 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा सर, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 7 8 का नहीं जाएगा, 9 10 का जाएगा। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का जाएगा। ठीक है सर, 25 का जाएगा, 50 का जाएगा, 100 का जाएगा। ठीक है सर, यानी 100 में इन सब का डिवाइड जाएगा।
ओके सर ठीक है, लेकिन मैंने बोला मेरी बात समझना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 में पहले किस किस का डिवाइड जाता है पहले हम वो चेक करते हैं। तो 100 में इनका डिवाइड जा रहा है। मैंने आपसे बोला कि इनमें से जो प्राइम नंबर होगा उसका डिवाइड 10 में भी जाएगा। तो पहले प्राइम नंबर छांटते हैं। सर 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और तो मेरे को कोई प्राइम नंबर नहीं आया, तो हमारे ये 2 प्राइम नंबर है 2 और 5। अब इसमें से आप चेक करिए किसका डिवाइड 10 में जाएगा। तो डेफिनेट आप समझ सकते हो कि 100 में 2 का भी डिवाइड जा रहा है, समझना, 10 का स्क्वायर 100, उसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इस 2 का डिवाइड 10 में भी जा रहा है। इतनी सी बात समझे आप, मेरी बात समझें दोबारा। 10 का स्क्वायर 100 है, और 100 में इन सभी डिजिट का डिवाइड जा रहा है। अब इसमें से ऐसा कोई एक प्राइम नंबर होगा जो जिसका स्क्वायर है उसमें भी उसका डिवाइड जाएगा। देखिए समझिएगा, लेट पी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइडेड ए स्क्वायर। अब समझना, पी एक प्राइम नंबर है, पी बी ए प्राइम नंबर। अब 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ओके। अब 2 का डिवाइड ए स्क्वायर मीन्स ये ए स्क्वायर ही तो है, 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर ही तो है, इसमें डिवाइड जा रहा है। तो p का डिवाइड है ना, मेरी बात समझना, ये जो प्राइम नंबर का 2 का डिवाइड है वो a में भी जाएगा। ये क्या हुआ, 100 10 का स्क्वायर, तो इसमें 100 में जा रहा है डिवाइड 2 का, तो 2 का डिवाइड 10 में भी जाएगा। इतनी सी बात समझे आप लोग, आई होप यू इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। आप जरूरी नहीं है किसी के साथ भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसा करिए, 6 का स्क्वायर 36, मेरी बात समझो, 36 में किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 का जाएगा, और 8 9 का जाएगा, 12 18, और भी है कोई और भी ले सकते हैं आप। लेकिन अब मैंने बताया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एक तो 2 हुआ, एक 3 हुआ, 2 ही प्राइम नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है सर। अब बताइए, हमें चेक करना है, समझना मेरी बात को, 2 का डिवाइड 36 में जा रहा है, 3 का डिवाइड भी 36 में जा रहा है, क्या 6 में भी जा रहा है, 2 का 3 का दोनों का जा रहा है, तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का डिवाइड हमेशा उस इंटीजर में जाएगा। इतनी सी बात बोली मैंने, आप इसको 10 सेकंड सोचिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार मैं लाइन को रिपीट कर देता हूँ, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है, अगर उस प्राइम नंबर का डिवाइड किसी भी ए स्क्वायर में गया तो उसी p का डिवाइड a में भी जाएगा। ये इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप लोग इसको अच्छी तरीके से मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो उससे पहले आप इसको सोचिए 10 सेकंड और इसको पढ़िए, आप राइट भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है 1.4, और इसका एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज रेशनल। समझ सकते हो आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज में भी आपका है ये। मैं यदि इसको एक करा देता हूँ, आप ऐसे सेम क्वेश्चन कई सारे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर समझे, मैं आपको रेशनल बता देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं, खैर आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म में हो, और pq क्या हो, एक इंटीजर हो, ठीक है, तथा उनका HCF p और q का HCF क्या हो, 1 हो, कोप्राइम हो, ठीक है। 1 हो मीन्स कोप्राइम हो, p और q क्या कोप्राइम नंबर्स हो, यानी उनका HCF 1 हो। ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, और इसके यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है, ओके। यदि p/q फॉर्म में ना आए और p और q का HCF 1 ना आए तो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। ये समझ गए आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, हालांकि हम जानते हैं इर्रेशनल है, 2 + 2 हमें पता है 4 होता है। ये आपसे कह रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ। अब समझो हम कैसे करें प्रूफ, सर ये तो बड़ा समस्या है, हमें पता है और उस चीज़ को हमें प्रूव करने के लिए और बोल रहा है। अब एक बार बताइए, यदि मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप ये प्रूफ करवाना चाहते हो या आप किसी को प्रूफ करवाना चाहते हो ये आदमी बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करिए, उसकी बुराई 10 लोगों के सामने करिए। मेरी बात समझना, अगर वो अच्छा है बुरा है आप खुद को भी पता चल जाएगा, उसकी बुराई 10 लोगों के सामने करिए।
अगर वो अच्छा होगा तो जिन जिन लोगों के सामने आप उसकी बुराई करोगे वो उस बात को गलत बताएंगे और उसकी खूबियाँ, उसकी बड़ाइयों को वो गिनाएंगे। ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा और आप जिस बात को प्रूफ करना चाह रहे थे वो बात ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। हाँ भाई फलाना आदमी अच्छा है। सेम यही काम इसमें भी करेंगे। हम √2 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। हालांकि गलत है, मैंने क्या बोला, हम पहले गलत मानेंगे और हम खुद को ही गलत साबित करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही बात हो गई। हम क्या करेंगे, √2 को क्या मानेंगे, रेशनल। समझिएगा, मैं इसको भी बिना लैंग्वेज के लिखा रहा हूँ, √2 इज ए रेशनल नंबर। और आप लोग जानते हो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, P/Q फॉर्म में होता है। ओके, तो इसको हम P/Q जगह हम इसको P/Q फॉर्म में लिखते हैं। √2 बराबर मैंने A/B मान लिया। ओके, P/Q फॉर्म में वेयर AB इज ए को प्राइम नंबर, AB इज ए को प्राइम समझे, जिनका HCF 1 हो, को प्राइम नंबर। ठीक है, एंड कॉमन इज 1, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा हो, एंड कॉमन इज 1। अब देखते हैं इसमें हम लोग इनके बीच में एंड कॉमन फैक्टर 1, इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2b, चाहते तो स्क्वायर भी कर सकते थे। अब इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। देखिए बोथ साइड स्क्वायर को, क्या हमें अंडर रूट हटाना है, जैसे आप स्क्वायर करोगे 2b² बराबर a हो जाएगा आपका a²। मेरी बात समझे, 2b² बराबर a²। समझ रहे हो बात, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 2b² बराबर a², या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a² बराबर 2b²। अब समझिएगा इसके बात को, आप इस 2b² से क्या समझ रहे हो, आप इस 2b² से क्या समझ रहे हो, तो आप समझ रहे होंगे कि b 2 का मल्टीपल है, b 2 का मल्टीपल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, b 2 का मल्टीपल है, तो मतलब b में 2 का डिवाइड जाएगा, b² में 2 का डिवाइड जाएगा। अगर b² में 2 का डिवाइड जाएगा तो a² भी 2 का डिविजिबल होगा। अभी बताया था ना, डिविजिबल होगा या नहीं होगा, a² भी 2 का डिविजिबल होगा। तो a² क्या है, b² इज डिविजिबल बाई 2, सो a² इज डिविजिबल बाई 2। अब a² 2 से डिविजिबल है, तो अभी मैंने पिछला थ्योरम 1.3 में आपको कंसेप्ट बताया था, अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। एंड वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं a इज डिविजिबल बाई 2, a भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बातें आप समझे, पहले इतनी बातें आप समझिएगा। दोबारा √2 को मैंने रेशनल नंबर माना, रेशनल नंबर की A/B कंडीशन में मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2b बराबर a, बोथ साइड स्क्वायर 2b² बराबर a²। ठीक है, a² बराबर 2b²। अब समझिएगा, b² 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब b² 2 का डिविजिबल है। अगर b² 2 का डिविजिबल है तो a² भी 2 का डिविजिबल है, कि दोनों आपस में इक्वल है। इस बात को मैंने अभी प्रूफ भी किया था। अगर a² 2 का डिविजिबल है तो a भी 2 का डिविजिबल होगा। ये मैंने पिछले थ्योरम में आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने पिछला थ्योरम आप लोगों को समझाया था। आगे देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, समझिएगा, हम क्या करते हैं, आप लोग एक नंबर मान लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम कुछ ऐसा मानते हैं, हम a बराबर 2c मान लेते हैं। a क्या है, हमारा 2 का डिविजिबल है, क्लियर बात है। तो a बराबर 2 और c हमने कोई एक नंबर मान लिया, हमने c क्या, कोई एक इंटीजर मान लिया। ठीक है, हमने c क्या मान लिया, कोई इसको इंटीजर मान लिया। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो a², बोथ साइड स्क्वायर किया मैंने। समझना, यहाँ पर हमने a को क्या मान, a2 का मल्टीपल डिविजिबल है, यानी a2 का a बराबर 2 और c हमने कोई इंटीजर नंबर मान लिया। ठीक है, तो a² बोथ साइड स्क्वायर करते हैं,
ए स्क्वायर बराबर 4c²। ओके स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बराबर 4c² आ गया अपना। ठीक है, समझे। एक तो आपका रिलेशन आया था ए स्क्वायर बराबर 2b², एक आपका रिलेशन आया ए स्क्वायर बराबर 4c²। एक और दो, दोनों को बराबर करेंगे, समीकरण एक व दो को बराबर करने पर तो 2b² बराबर 4c²। जब ये कटेगा तो क्या आएगा, b² बराबर 2c²। b² बराबर 2c², 2 का डिवाइड 4 में जाएगा 2 टाइम्स, b² बराबर 2c²। क्या समझे, आप देख पा रहे हो वही की वही सिचुएशन यहाँ भी आ गया है। क्या आ गया आपके पास सिचुएशन कि c² 2 का मल्टीपल है, कि c² 2 का मल्टीपल है, यानी c² में 2 का डिवाइड जाएगा तो b² में भी 2 का डिवाइड जाएगा। अगर b² में 2 का डिवाइड जाएगा तो b में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ये बात हमारी क्लियर हो गई। इस यही की ये लाइन हमें यहाँ भी लिखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि b² भी b इज डिविजिबल बाई, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई 2। स्पेलिंग पे ना जाना, मीन्स समझेगा आप, DEVI में स्पेलिंग से DEVIS, डिविजिबल बाई 2। बी में भी 2 का डिवाइड जा रहा है और यहाँ ए में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। आपके लिए मेन लाइन यही थी जाननी, ए में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, बी में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। सही बात है या नहीं सही बात है, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ रहा है। और लेकिन हमने एक बात शुरुआत में ही बोल दी थी कि ए और बी हमारा को प्राइम है, उनका HCF 1 आना चाहिए। कोई रेशनल नंबर की कंडीशन यही होती है, कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ए में कॉमन, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी इनका कॉमन 2 आ रहा है, जो कि गलत है। एक तरफ तो हम रेशनल बोल रहे हैं और एक तरफ हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है। तो हमने जो कुछ माना था, हमने अपनी बात को ही गलत प्रूफ कर दिया। हमने क्या माना था उसको, रेशनल, लेकिन हमने अपनी बातों को ही यहाँ पर जाकर गलत प्रूफ कर रहे हैं कि ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, राइट। तो इसका मतलब हमारे द्वारा मानी गई जो हमने हाइपोथेसिस माना, जो हमने कॉन्ट्रडिक्ट्स माना, वो हमारा रॉन्ग हो गया। और ये √2 रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर भी कोई कमेंट रहता, डाउट रहता है तो हम और भी क्वेश्चन करेंगे। इसके बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, वहाँ पर जाके आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार समझिए दोबारा से, √2 इज ए रेशनल नंबर। इरेशनल हमें प्रूव करना है। और सबसे पहले मैंने बता दी रेशनल की कंडीशन क्या होती है, जो P/Q फॉर्म में होते हैं, जिसका HCF 1 होता है, यानी वो को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। समझिए, √2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, √2 बराबर A/B। माना हमने रेशनल है तो P/Q फॉर्म में होगा, यानी P/Q फॉर्म में मान लिया हमने। और वो को प्राइम, और A और B आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर्स, एंड इनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2b बराबर a, बोथ साइड स्क्वायर किया तो 2b² बराबर a²। यहाँ से a² बराबर 2b² आया। मैंने अभी थ्योरम 1.3 में आपको क्लियर कर दिया था। और हम जानते भी है कि 2b² मतलब b² 2 का मल्टीपल है, तो मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल है तो ये इसके बराबर है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई ना बात सर, a² 2 से डिविजिबल है, मैंने लाइन भी लिख भी दी है। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, चलो कोई ना, a मतलब 2 से डिविजिबल है तो a को मैंने कुछ मान लिया, a बराबर 2 और c मैंने कोई इंटीजर मान लिया है। बोथ साइड स्क्वायर किया तो a² बराबर 4c²। अब यहाँ से a² का मान, यहाँ से a² का मान दोनों को बराबर रखा, b² बराबर 2c² आया। सेम के सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रही है। 2c² है, c² 2 से डिविजिबल है तो b² भी 2 से डिविजिबल होगा, और b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी b और a दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई दोनों ही 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमने उसको रेशनल नंबर माना और इसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए रेशनल नंबर का अकॉर्डिंग, तो हमने अपनी कॉन्ट्रडिक्ट्स को ही गलत मान लिया। अपनी परिकल्पना जो हमने हाइपोथेसिस मानी, जो हमने माना, एज्यूम किया, उसको ही हमने गलत प्रूफ कर दिया। इसका मतलब √2 इज ए रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जितने हम डेडिकेशन से आप लोगों को समझा रहे हैं, बिना कोई लाग लपेट का आप लोगों को सीधे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही कि आप लोग घर बैठे अच्छी से अच्छी चीज़ों को, आप कंसेप्ट को समझ सके, जितना हम लोग आप लोगों को बता पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उन लोगों को ये जो भी मैं बता रहा हूँ, जो उनको लाभ मिल सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।